हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके इंडिया में। आज हम ज्ञान बिंदु सेट डे 52 होमवर्क सीरीज बिहार दरोगा पीटी का करेंगे। आज से हम पर डे रेगुलर रहेंगे और इसका जो है होमवर्क का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम KIWG का आयोजन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद लद्दाख में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जाएगा। किस संस्थान को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रीय महासागरीय संस्कृति को सम्मानित किया गया है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, 1938 और 1939 में। 1938 और 1939 में 1938 में इन्होंने हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरा राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1939 में इन्होंने त्रिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है चौथा हो जाएगा। अगर यही चीज़ एशिया में पूछे तो एशिया में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा हो जाएगा। देखिए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 159वां है और जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। HDI इंडेक्स में भारत का स्थान 134वां है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा विक्टोरिया झील किन देशों को में समृद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा तंजानिया, केन्या और युगांडा है। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की मेजबानी किस शहर में किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नई दिल्ली में। किस शहर में किया है? तो न्यू दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने राजकोषीय स्वच्छ सूचकांक 2025 को प्रकाशित किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नीति आयोग ने किया। कौन सा किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में 2025 में इनका उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। हाल ही में कौन 2 भारतीय शहर को रामसर कन्वेंशन के लिए मान्यता प्राप्त आंध्र भूमि शहर की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा इंदौर एवं उदयपुर होगा। इंदौर जो मध्य प्रदेश में है और उदयपुर जो राजस्थान में है। इंदौर में सबसे अधिक लोटा वोट पड़ा है 2025 में। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में DRDO की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है? IWAI का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है। तो इसका राइट आंसर जो है बनारसी होगा। कौन सा शहर होगा? बनारसी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर जो है मानुष शाह ने जीता है। किसने जीता है? मानुष शाह ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भसिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर जो है त्रिपुरा बन गया है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो बांग्ला इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डिजिटल वाणिज्य अपनाने में छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाने के लिए MSME टीम का पहल शुरू किया है? MSME टीम पहल शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर जो है MSME मंत्रालय ही होगा, MSME मंत्रालय ही होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पश्चिमी अफ्रीका राज्य के आर्थिक समुदाय ECOWS से कौन 3 देश हट गए हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा माली, नाइजीरिया और बुर्किना फासो होगा। कौन सा होगा? माली, नाइजीरिया और बुर्किना फासो होगा। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स FFS योजना किस संगठन द्वारा संचालित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबान करेगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा गांधीनगर करेगा। कौन सा राज्य करेगा? गांधीनगर करेगा। गांधीनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, अगला रिवीजन सीरीज है। देखिए, राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जेड मोरह सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो भारत में अवस्थित है। मेक्सिको की खाड़ी का नया नाम क्या है? तो मेक्सिको की खाड़ी का नया नाम मेक्सिको की खाड़ी का नया नाम क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा केरल में किया गया है। जेड मोरह सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, मेक्सिको की खाड़ी का नया नाम क्या है? तो मेक्सिको की खाड़ी का नया नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। अगला है, 67वां विकसित भारत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 67वां विकसित भारत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर न्यू दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FIDE शतरंज 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो करेगा भारत करेगा। शतरंज की मेजबानी कौन करेगा? भारत। मतदाता जागरूकता अभियान अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है दूरदर्शन ने जीता है। किसने जीता है? दूरदर्शन ने जीता है। अगला है, मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। पीएम वाणी योजना की शुरुआत की गई है 2020 में किया गया था। पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब किया गया था? 2020 में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में किया जाएगा। बिहार के लिए यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जठर ग्रंथि कौन से एंजाइम निकालते हैं? तो मानव शरीर में जठर ग्रंथि जो है कौन सा? पेप्सिन, रेनिन और ग्लूकोपिन निकालते हैं। पेप्सिन, रेनिन और ग्लूकोपिन निकालते हैं। अगला है, किस रोग के कारण मानव हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है डिस्कोसीनिया रोग के कारण हो जाएगा। डिस्कोसीनिया रोग के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि तथा मांसपेशियों के विकास पर नियंत्रण मानव शरीर के कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि करता है। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि रखता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला वह कौन सा प्रोटीन है? वह प्रोटीन कौन सा है जो श्वसन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण करने के लिए में सहायता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हिस्टोन प्रोटीन होगा। कौन सा होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मलेरिया रोग मादा एनाजिजिस द्वारा फैलता है। पेचिस कच्चा मांस द्वारा होता है। कालाजार बालू मक्खी द्वारा होता है। अगला निंद्रा रोग सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है इष्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन प्राप्त होता है। कौन सा? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन प्राप्त होता है इष्ट से। अगला है आलू के ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में किसकी कमी से होता है। तो इसकी राइट आंसर ऑक्सीजन की कमी से होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम मैग्नीशियम तथा रेडियम रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। बाकी प्लूटोरियम थोरियम और यूरेनियम रेडियो सक्रिय तत्व है। अगला है निजाई सागर परियोजना कहाँ और किन नदी पर स्थित है। तो निजाई सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में मंजरा नदी पर स्थित है। निजाई सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में मंजरा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय रस की प्रकृति क्या है और इसका पीएच मान कितना होता है। तो अग्नाशय रस की प्रकृति क्या है? क्षारीय होता है। पीएच मान 8.5 होता है। कितना होता है? 8.5 होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रोटीन चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्त स्रावन को रोकती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होगा। कौन सा? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिके बैराज हो जाएगा। हरिके बैराज एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि है। अगला क्वेश्चन है अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज ने अवध को मिलाया। उस समय अवध का तत्कालिक नवाब कौन था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाजिद अली शाह था। कौन था? बाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन क्या है पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। सिंधु सभ्यता का एक चरित्र मांद्र भांड यह साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा लोथल से प्राप्त होता है। लोथल से प्राप्त होता है। लोथल किस नदी के किनारे है। तो भोगवा नदी के किनारे है। देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो विष्णु शर्मा है। सप्तवर्षीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच हुआ था। 1956 से लेकर 1963 तक हुआ था। 1956 से 63 के तक हुआ था। और सप्तवर्षीय युद्ध जो है पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी तथा इसका तत्कालीन कारण कौन सा था। तो 1773 में शुरू हुआ था। इसका तत्कालीन कारण कौन सा था। तब बोस्टन चाय पार्टी था। किस मिसाइल को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। तो नाग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की मूल भाषा में सम्मिलित नहीं थी। तो इसका राइट आंसर जो है सिंधी नेपाली और मैथिली यह बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल को घटाकर 5 वर्ष किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अगला है कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बीजक हो जाएगा। बीजक कबीर के वाणी का संग्रह है। किस वर्ष से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा था। तो इसका राइट आंसर जो है 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2002 में किया गया था। पूर्ण रूप से 2002 में। अगला है किस युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है
प्रोटेनेवा युद्ध 1781 के तहत, प्रोटेनेवा युद्ध 1781 के तहत इसकी हैदर अली की मृत्यु हुआ था। कर्जन द्वारा पुलिस आयोग का गठन और इसका अध्यक्ष कौन था? तो कर्जन द्वारा पुलिस आयोग का गठन कब किया गया और इसका अध्यक्ष कौन था? तो 1902 में फ्रेजर आयोग इसका अध्यक्ष था। 1902 में किया गया था पुलिस आयोग का गठन 1902 में, और फ्रेजर आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। किस गवर्नर जनरल द्वारा सिविल सेवा की प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है रिपन द्वारा किया गया था। अगला है 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपद में बटा हुआ था। कितने ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा 2 महाजनपद जो थे भारत से बाहर थे, और 14 महाजनपद भारत में थे, और उसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच अवस्थित होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच अवस्थित होते हैं। लोनर सुवानीसिरी जल विद्युत परियोजना किन राज्यों के बीच संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच किया गया है। अगला है निम्न में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर जो होगा गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नीति आयोग और मानव अधिकार आयोग होगा। नीति आयोग और मानव अधिकार आयोग। निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में कौन से ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है। बाकी नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दुर्गा बैराज परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है तथा किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दुर्गा बैराज परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच अवस्थित परियोजना है, और यह किन नदियों पर है? किन नदी के संगम पर है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दिए गए उदाहरण में कौन से तत्व प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित नहीं है? प्राग ऐतिहासिक काल से कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पोटेशियम तथा आयरन हो जाएगा। पोटेशियम और आयरन प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है 14 सितंबर 1949 को किया गया था। 14 सितंबर 1949 को किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को विश्व भारतीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा से संबंधित विवरण 343 किस अध्याय से है? तो अध्याय 1 से है। किस अध्याय से है? अध्याय 1 से। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है 1955 में किया गया था। बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधित परीक्षाएं
आयोजित कराता है, हिंदी से संबंधित परीक्षाएं आयोजित कराता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा गृह मंत्रालय कराता है। कौन सा? गृह मंत्रालय कराता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। किस महासागर में? आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। अगला है, निम्न में कौन सा महासागर एक ओर से एशिया से और दूसरी ओर अमेरिका से स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आर्कटिक महासागर करता है। कौन सा? आर्कटिक महासागर। अग्निवलय किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है अग्निवलय। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो तेथिस महासागर का। किस महासागर का? तेथिस का माना जाता है। अगला है, किस महासागर कौन सा महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया गया है? कौन सा महासागर मरुभूमि के रूप में? सारगैसो सागर। कौन सा? सारगैसो सागर को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं तीन महाद्वीप से स्पर्श करता है? किस सागर की सीमा तीन महाद्वीप से स्पर्श करता है? तो भूमध्य सागर की सीमा। कौन सी? भूमध्य सागर की सीमा तीन महाद्वीप से स्पर्श करता है। निम्नलिखित में कौन सा सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है? तो कील नहर जोड़ता है। कौन सा? कील नहर जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं? दक्षिण अटलांटिक महासागर में कौन सी धाराएं अवस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ब्राजीलियन की धारा तथा गुएला की धारा अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और शकों ने भारतीय महाद्वीप में संयुक्त प्रथा शासन शुरू किया था। अभिकथन ए है, कारण आर कई सिक्कों पर दो शासकों के संयुक्त रूप से शासन करते हुए दर्शाया गया है। निम्नलिखित में सही विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा एक भी सही है और आर भी सही है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण ने शिव और बुद्ध जैसे भारतीय देवताओं को अपनाया था। यह भी सही है। कनिष्क के साम्राज्य अफगानिस्तान के उत्तरी भारत दोनों में फैला हुआ था। यह भी सत्य है। कुषाण के सिक्के अधिकतम प्राकृतिक भाषा में अंकित थे। यह भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। भारत में स्वर्ण सिक्कों के बड़े पैमाने पर जारी करने वाले राजा कौन थे? तो कुषाण वंश के कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। अगला है, प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मथुरा थी। दूसरी राजधानी मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमन यूनानी शक पल्लव और कुषाण। यमन यूनानी शक पल्लव और कुषाण। मिनांडर जैसे पवित्र व्यक्ति नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया, यह संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मिनांडर का किया गया है। मिनांडर का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक है जो अपने प्रजा के साथ न्याय और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डेमोट्रियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के में विदिशा के पास बेसनगर में क्रूर ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा हेलियोडोटस ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हेलियोडोटस ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? देखिए, शकों के नाम और छवियों वाले पहले सिक्के इंडो यूनानी द्वारा जारी किए गए थे, यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों ने सोने के सिक्के का सबसे बड़ा भंडार जारी किया था, यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा योधेत जैसे आदिवासी गणराज्य द्वारा भी सिक्के जारी किए गए थे, यह भी सत्य है। दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और होमवर्क में क्या क्या करना है तो देखिए, होमवर्क का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कंप्लीट फरवरी करंट अफेयर, कंप्लीट फरवरी का करंट अफेयर याद करके लाना है। और उसके बाद बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु वाले से पेज नंबर 601 से 680 और प्राचीन धार्मिक आंदोलन बौद्ध जैन, ज्योग्राफी में पृथ्वी के आंतरिक संरचना और पॉलिटी में भाग 8 याद करके लाना है। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।